हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हमने 4 अलग-अलग वीडियो देख लिए हैं। खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है रेलवे स्पेशल के लिए, इसमें जीके के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो पार्ट 5 है। हालाँकि इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दिए हैं। सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप चाहते हैं तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएँगे, टेलीग्राम पे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। तो सीसा का सिक्का सबसे पहले चलाया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो पूछा गया होगा कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। हरमट्टन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवने है जो कि सहारा मरुस्थल से चलती है। तो याद रखेंगे कि हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। पॉलिटिक्स क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। तो भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. राय। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया। तो मतलब 1975 के चुनाव कानून में संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई 1975 में। 1975 में ही भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपात लगा था। स्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। तो स्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो ये राज्य कर है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को सबसे पहले किसने दिया था? ये जोसेफ स्टालिन ने दिया था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने दिया था। हाइड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने का यंत्र है, हाइड्रोमीटर। जबकि हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है। अगर कोई सिक्का पानी में पड़ जाता है तो वो थोड़ा अपने अक्ष से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण भी अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि फोकस मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर कहलाती है। मतलब कि लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। और धूप चश्मे का जो क्षमता होता है वो शून्य डायोप्टर होता है। दूरदर्शी में क्या होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। तो दूरदर्शी मतलब दूरबीन में क्या होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। एटॉम शब्द का नामकरण किसने किया था? मतलब परमाणु शब्द का खोज किसने किया? तो ये डाल्टन ने किया था। 2 या 2 से अधिक गैस के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब 2 या 2 से अधिक गैस को एटमोलाइसिस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है और उसका अनुभार 20 होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार जो होता है 18 होता है। और ट्राइटियम और प्रोटियम, तो याद रखेंगे कि ट्राइटियम इसका एकमात्र समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय है। मुंह में लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो मुंह के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें एमाइलेज पाया जाता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में किया जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। तो आमाशय में सबसे अधिक देर तक भोजन रहता है, छोटी आंत में। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है हमारे शरीर में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरीय रस का स्राव होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर आंतरीय रस का स्राव होता है? तो 2 लीटर का। 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई और ये अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। और अपोलो 11 कब उतरा था? 1969 को उतरा था। ठीक है। 1969 में बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। अगर आप इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1969 से। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसरो का स्थापना भी 1969 में हुआ था। और सभी बहुत सारे काम हैं जो 1969 में हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये अपने आप में। चीन की दीवार की लंबाई कितना है? 6000 किलोमीटर है।
सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। याद रखेंगे कि विनय पिटक और सूत पिटक था। तो सूत पिटक के जो रचयिता हम कह सकते हैं तो आनंद थे सूत पिटक के, जबकि उपाली जो थे वो विनय पिटक के रचनाकार थे। और दोनों का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की अवधारणा है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। सबसे लास्ट पिटक जो था अभिधम्म पिटक था। मरुत को तूफान का देवता कहा गया है, तो मतलब वैदिक काल के बारे में पूछा गया। वैदिक काल में तूफान का देवता किसे कहा गया है? तो मरुत को कहा गया है। गौतम बुद्ध ने, देखिए तूफान का देवता मरुत को कहा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्षा का देवता किसे, तो वर्षा के देवता हो जाएंगे इंद्र। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और इन्हें 6 वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मतलब अपना गृह त्याग किया और उन्हें 12 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। तो देखिए सही जवाब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करवाया इल्तुतमिश। लेकिन लास्ट रूप से अगर पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के काल में भी इसे पूरा करवाया गया था, जिसमें अतिरिक्त मंजिल का भी निर्माण करवा दिया गया। इक्तादारी व्यवस्था कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास। पूछा जाता है कि अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है? गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब जो है उनके विकास से। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कार्नवालिस के समय में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कार्नवालिस के समय में हुई थी और कार्नवालिस ने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। या किसने कहा था? कार्नवालिस ने कहा था। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से कावेरी जल विवाद संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तमिलनाडु और कर्नाटक से। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अतिरिक्त हम डिस्कशन के जरिए समझाने वाले हैं। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, मतलब कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि सह्याद्री पर्वत कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, जबकि टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर ने किया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। जबकि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीविजन के थे J.L. बेयर्ड। बिजली के बल्ब में आर्गन भरा रहता है। देखिए आर्गन होगा, यहाँ पे आर्यन नहीं होगा। बिजली के बल्ब में आर्गन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी भरा जाता है। नाइट्रोजन अब जो है जनरली बिजली बल्ब में नाइट्रोजन ही भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है आर्गन की अपेक्षा ज्यादा ड्यूरेबल होता है। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता एक्स किरण के साथ होती है। तो गामा किरण की अधिकतम साम्यता किसके किरण के साथ होती है? तो एक्स किरण के साथ। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और निकेल के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। और वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन क्या है? इसका कोई रंग नहीं है। जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य में मापा जाता है। तो जल की कठोरता जो मापी जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की तुल्य में। सूखी बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। सूखा बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और याद रखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनिया है, NaCl है और सूखा बर्फ भी है। इसके अतिरिक्त और भी 2-4 हैं जो भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन ये सभी जो है ना ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। अंतः ज्वार मतलब आंत ज्वार यानी कि टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाने वाला एंजाइम है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पीलिया रोग विषाणु के कारण होता है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था का संबंध है मतलब ये शरणार्थियों से है। नागेंद्र सिंह जो थे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय न्यायाधीश थे, लेकिन इससे पहले VR रामाराव भी थे। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे और इन्हें लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। बाकी अगर कुछ प्रश्न अगर रह गया हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।